मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वीडियो आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम नहीं आ रही है आपकी वॉइस अभी भी। ओके जी, हाँ जी, अब ठीक है, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट्स। एनी हाउ चिल्ड्रन, नाउ आई होप इट विल वर्क। ओके जी, टाइम, टाइम बेटे, हाउ कैन वी मेजर द टाइम दैट वी गेट एन आइडिया फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, फ्रॉम द पीपल दैट लिव अर्लियर। ओके, दे हैड गिवन अस द आइडिया, और इस आइडिया पे बेस्ड हमने सबसे पहले डे सेट किए, one sunrise to next sunrise, months are adjusted, one new moon to next new moon. Okay, then year is the one revolution of the earth. In this manner we have settled down the time. So day, month and year, they are also the units of time. Okay, sorry, they also are the units of time. Okay, afterward it has been noticed, if we will observe any kind of periodic motion, then we can measure the time. Okay, now if I will ask from you guys, how can you measure time bache? You will obviously say ma'am with a clock or with a watch, है ना? So you might have known कि in earlier times there are sand clock, sand clock होती थी, perhaps some of you have the toys also. उसमें दो कप्स बने होते थे, they are totally sealed, the sand starts moving from one cup to another cup, है ना? तो the time taken by that sand clock, even ऐसी ही बहुत सारी clocks हैं बनी हुई है, एक water clock है. Okay, also in the Jantar Mantar in Jaipur, in Jantar Mantar, have you visited there, any one of you? वहां पे बेटे एक बहुत बड़ी क्लॉक है, ये सुनीत? हाँ जी मैम मैं गई हूँ। आप गए हो? तो वहां पे इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, वहां पे एक बहुत बड़ा सा मींस यू कैन से एक होल है, उसके ऊपर मार्किंग्स हैं और उसमें एक पेंडुलम मूव करता है, ठीक है, दैट इज सन डायल. एंड यू गाइज वोंट बिलीव, इस सन डायल की जो आज भी मतलब है मूवमेंट, ये अर्थ की मूवमेंट से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और जो आप टाइम इससे कैलकुलेट करते हो वो आज की डेट में भी बहुत एक्यूरेट आता है. इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी एक्यूरेट. इसकी पोजीशन चेंज होती है विद द रोटेशन ऑफ अर्थ. अगर कभी मौका मिले, इफ यू हैव द चांस, तो यू माइट चेक इट ऑन द नेट कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है. इट also tells you how intelligent our ancestors are. So there are so many things by which we will check this, ठीक है. Presently we are using quartz clock. Quartz clock में क्या है बेटे? Quartz clock are having electronic pendulum, ठीक है जी. Quartz clock में क्या है? Electronic pendulum that give you more accurate result up to the level of nanoseconds. Nanoseconds कितने होते हैं? I had already told you, ठीक है. इस लेवल की आपकी कैलकुलेशन होती है. इवन द मोबाइल्स यू गाइज आर कैरिंग इन योर हैंड, दे विल आल्सो कैरी, they will also tell you the time up to 1/10 और 1/100 ऑफ सेकेंड. एक सेकेंड के 1/100 टाइम की कैलकुलेशन भी आपके मोबाइल्स आपको बताते. नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड मीन्स अगर ये 1/100 ऑफ सेकेंड है, एक सेकेंड का 100th पार्ट है, ठीक है, तो नैनो सेकेंड मीन्स आफ्टर 1 you will raise to power 9 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस इज नैनो सेकेंड. ओके, और इतने कम टाइम में जो चेंजेस आपकी बॉडी में होती हैं, जो चेंजेस नेचर में होती हैं, उस लेवल की स्टडी अब हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं. This is the recent study that is being carried out. Okay, anyhow, that's all about the periodic motion. Periodic motion को हमने स्टडी किया था with the help of a pendulum. Simple pendulum के हमने कुछ मेन पॉइंट्स किए थे. कौन कौन से? फर्स्टली की लेंथ ऑफ द पेंडुलम. बच्चे एक चीज ध्यान रखना कि जो हम पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, आप सबने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया ना?
टाइम पीरियड लेंथ ऑफ पेंडुलम के साथ वेरी करता है। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, अगर आपकी लेंथ कम है तो टाइम पीरियड अलग होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर। आफ्टरवर्ड्स वी हैड स्टडीड अबाउट द मोशन। मोशन में हमने सबसे पहले तो मोशन की डेफिनेशन की थी, देन वी हैड स्टार्टेड विद स्पीड। स्पीड में हमने दो तरह की स्पीड की थी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और साथ ही साथ इनके न्यूमेरिकल्स किए थे। एंड एट लास्ट वी हैड डन अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। So what is a distance time graph? Distance time graph is a graph that tells the change in the distance with respect to the time. ठीक है, distance time graph आपको क्या बताता है? It tells a graph that tells change in the distance with respect to time. ठीक है, और ये हमने दो किए थे, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और रिगार्डिंग दी ग्राफ पेपर, ये सब आप ग्राफ पेपर आपके पास सबके पास अवेलेबल है, यू ऑल हैव सीन दैट आल्सो, है ना? तो आई एम गोइंग टू शेयर जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो कि ग्राफ पेपर में हमने क्या क्या स्टडी किया था। जस्ट अबाउट टू शेयर अ स्क्रीन, ओके? हाँ जी बेटे, दैट वाज आवर ग्राफ पेपर। 1 सेकेंड। This is our graph paper. हाँ जी, that is our graph paper, isn't it? In this graph paper, next we had learned how to plot x-axis and y-axis. Two perpendicular lines, as it is seen over here in a blue line. These are the two perpendicular lines. The horizontal line, we call it as x o x dash, isn't it? And the vertical line we call it as y o y dash. और इस बेटे x o x dash में हमने सिर्फ ये ऊपर वाला ब्लॉक लिया था, where my mouse is moving, isn't it? You can see this. इस ब्लॉक को जब हमने लिया था तो we call it as x axis. This is ox. We call it as x axis. And the perpendicular line, this is y axis. This is actually the graph, है ना? So I think that's about our graph. ये हमारा ग्राफ था, और उसके बाद हमने ग्राफ 3 टाइप्स के स्टडी किए थे बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज, राइट? फर्स्ट हमने फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन plot a graph for a uniform motion if the object is moving with constant speed. ठीक है, second we had studied about the graph that is the object is at rest, the object is stationary, the object is not moving. अगर ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा तो उसका डिस्टेंस देखो ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, जहां था वही है। ठीक है, एंड वन मोर ग्राफ दैट वी हैड स्टडीड इज फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज लाइक अ कर्व, मींस स्पीड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज हो रही है। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चे, क्लियर है सबको? दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये आपका पूरा चैप्टर है। अगर किसी को डाउट है यू विल आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट, और वी कैन से डिस्कशन ऑफ द बैक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सो वी विल मूव ओवर हियर। हरी अप, ओपन योर बुक्स। 1 सेकेंड बच्चे। हाँ, it is page number 156 and let's start from here.
Yes, tomorrow is the test of this chapter, so get prepared. Okay बच्चे, let's start. First, you can answer motion of your hands while running. When you are running, your hands move like this. What type of motion is this? Yes, Drishti. Kindly switch on your video. Motion. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए. मैम ऑक्सिलरी मोशन. Oscillatory, ठीक है, means to and fro motion. Oscillatory, that is moving to and fro. Nandini, motion of a horse pulling a cart on a straight line. A horse is moving in a straight line. वो बिल्कुल straight line में चल रहा है. Nandini, can you please unmute yourself? Very bad. Switch on your videos. मैम यूनिफॉर्म मोशन. Yes, you can say uniform motion, or we can also call it as linear motion. ठीक है, so it is uniform linear motion. Next, motion of a child in a merry-go-round. Jasleen, merry-go-round, हमारे वो होते हैं ना swings. merry-go-round में कैसे? Circular motion. Non-uniform motion. ठीक है, it is a circular motion. हाँ जी, the motion of child on seesaw. seesaw कैसे चलता है? Front and back. seesaw moves front and back. Auxiliary motion. Yes, it is oscillatory motion. It is oscillatory motion. Okay, Drishti. Harman, motion of a hammer in an electric bell. 6th class में electric bell पढ़ी है? मैम oscillatory motion. Yes, it is oscillatory. ठीक है? मैम इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है? बेटे, आपके घर के डोर पे जो बेल नहीं लगी, उसका बटन प्रेस करो तो बेल बीप करती है ना. और इसका पूरा हाउ इट वर्क्स ये हमने करना है, सॉरी 7th में ही करना है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक हैमर होता है, वो बेल को ऐसे ये हमारा गोंग होता है. गोंग मीन्स जो साउंड क्रिएट करता है, मेटल की प्लेट. एक हैमर होता है, जब हैमर यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो वो आवाज आती है. तो हैमर ऐसे ऐसे मूव करता है, आगे पीछे आगे पीछे. ठीक है, तो ये हमने करना है अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में. तो इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन. इट मूव्स टू एंड फ्रो. स्ट्राइक करता है, देन कम्स बैक, स्ट्राइक एंड कम्स बैक. देन मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. Linear motion. Linear. Straight line. It is again linear और यूनिफॉर्म, दोनों लिख सकते हो. Which of the following are not correct? First, the basic unit of time is second. Is it true or not? Yes, it is true. Second, every object moves with a constant speed. False. Distance between two cities are measured in kilometers. True. True. Yes, true. True. The time period of a pendulum is constant. False. False. हाँ जी. सानिया, can you please tell me time period constant क्यों नहीं होता पेंडुलम का? कोई बच्चा बता सकता है? Anyone? Ma'am, please repeat the question. देखो, हमने अभी अभी किया है कि टाइम पीरियड ऑफ द गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट. टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता. दैट्स करेक्ट, इट इज नॉट कांस्टेंट. व्हाई? एनीवन ऑफ यू? Because its speed varies. हां Ma'am, because its speed is not same. इसका रीजन बच्चे पता है क्या है? इसका रीजन है फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन के कारण टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता. स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. फॉल्स है तो व्हाट शुड बी द आंसर? किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इट शुड बी किलोमीटर पर आवर. तो इट इज फॉल्स. हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ये सारे न्यूमेरिकल्स. 7
7th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ग्राफ. ठीक है. शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस. अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. हाँ जी, कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन